पुस्तक पुराने नियम के अंदर निर्गमन उसका 20 उसका 8 से देखेंगे हम, उसका 8 से 11, निर्गमन 20 उसका 8 से 11 वचन में देखेंगे। यहाँ पे लिखा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया है, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। विश्राम दिन के दिन यानी कि संडे, पहले विश्राम दिन सब्त का दिन शनिवार को होता था, पर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद ये दिन रविवार को मनाने लगे। हालेलुया। तो 7वें दिन प्रभु ने क्या बोला है कि तू 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया है, 7वें दिन विश्राम के। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। क्या दिए विश्राम दिन को? आशीष दिए। क्या दिए? आशीष दिए। विश्राम दिन का दिन जो होता है, जो संडे का दिन होता है, वो आपकी आशीष लेने का दिन होता है, आपकी बरकत लेने का दिन होता है। ये जो दिन होता है, ये दिन परमेश्वर की आराधना करने का दिन होता है। ये जो दिन होता है, प्रभु की स्तुति करने का दिन होता है। ये जो दिन होता है, ये प्रभु का दिन है। इस दिन के ऊपर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। ये दिन हमने प्रभु के भवन में आकर प्रभु की महिमा करनी, प्रभु की तारीफ करनी, प्रभु की बड़ाई करनी है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, इसहाक को आशीष दी। इसहाक कौन था? अब्राहम का बेटा। इसहाक को आशीष दी और इसहाक ने अकाल के टाइम के ऊपर बोया। जिस टाइम देश के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, उस टाइम के ऊपर बोया, और अकाल के टाइम के अंदर भी उसने 100 गुना आशीष को पाया, फसल को पाया। यहोवा परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देना चाहता है, पर हमारी गलतियों की वजह से, हमारे प्रभु की आज्ञाओं को ना मानने की वजह से वो आशीषें कई बार हमारे जीवन में लेट होती है। क्या होती है? लेट होती है हमारे जीवन में। प्रभु ने इस दिन, आशीष का दिन है ये, इस दिन आपने प्रभु के भवन में आना, प्रभु की महिमा करनी और अपनी आशीष को प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने टाइम के अंदर अगर कोई सब्त के दिन को तोड़ता था, हालेलुया, यानी कि जो सब्त के दिन की विधि को तोड़ता था पुराने नियम के अंदर, तो उसके ऊपर मृत्यु का दंड आता था। क्या आता था? उस पर मृत्यु का दंड आता था। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल था पुराने नियम के अंदर। जो लोग विश्राम दिन को, जो लोग सब्त के दिन को नहीं मानते थे, जो लोग संडे के दिन को नहीं मानते थे, उनके ऊपर मृत्यु आती थी। क्या आती थी? मृत्यु का दंड उनके ऊपर आता था। पर यीशु मसीह के आने के बाद नए नियम के अंदर आज हम प्रभु की महिमा करते हैं संडे के दिन। किस दिन करते हैं? संडे के दिन हम प्रभु की आराधना करते हैं। और ये दिन आपकी आशीष लेने का दिन है, ये दिन आपकी बरकत लेने का दिन है। ये दिन हमने बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। चाहे जितना मर्जी कोई जरूरी काम हो, पर हमने पहला स्थान अपने परमेश्वर को देना है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो फिर वो भी आपको अपने स्वर्ग से आपको पहला स्थान देगा। जब आप प्रभु के लिए सीरियस हो, तो फिर प्रभु भी आपके लिए सीरियस है। जब आप प्रभु के लिए निर्णय ले लोगे, डिसीजन ले लोगे, फिर प्रभु भी आपके लिए डिसीजन लेगा। जब आप प्रभु के लिए त्याग करोगे, सैक्रिफाइस करोगे, फिर प्रभु भी आपकी उस मेहनत को देखेगा और आपको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, संडे के दिन आपको अपने कभी नोट की होगी, ज्यादातर शादियां, ज्यादातर फैमिली के अंदर फंक्शन जो होते हैं, वो संडे के दिन होते हैं। ये भी एक शैतान की चाल है, ताकि लोग संडे अटेंड ना कर पाए, प्रभु के भवन में ना जा सके। देखो, जितनी मर्जी अगर हम खुदा की आज्ञाओं को तोड़ के
प्रभु की वाचाओं को तोड़ के, प्रभु के विश्राम दिन के नियम को तोड़कर हम अगर कुछ भी एंजॉयमेंट करने की सोचेंगे तो वो एंजॉयमेंट आपका किसी काम का नहीं है। अगर हम संडे चर्च करके अटेंड करके उसके बाद आप कहीं पे भी जाओगे, किसी पार्टी में जाओगे, किसी फंक्शन में जाओगे, वो उस दिन आपको फिर और भी ज़्यादा उस फंक्शन में, उस मीटिंग में आपको आनंद आएगा। अगर आप संडे चर्च तोड़ के जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके मन में ये चीज़ चलती रहेगी कि मैं आज संडे नहीं गया, आज मैं संडे नहीं गया, आज मैं प्रभु के भवन में नहीं गया। पवित्र आत्मा आपको अंदर से तोड़ेगा, पवित्र आत्मा आपको अंदर से कायल करेगा कि तू आज चर्च क्यों नहीं गया। शैतान को मौका मिलता है जब आप चर्च नहीं जाते। शैतान को अटैक करने का आपके जीवन पे अधिकार मिलता है, क्योंकि वचन में लिखा है जब बाड़ा टूटता है तो शैतान अटैक करता है। जब आपके जीवन में वचन का बाड़ा टूटता है तो शैतान अटैक करेगा। तो इसी तरह जब हम संडे मिस करते हैं, विश्राम दिन क्या है, एक पवित्र दिन है जिस दिन खुदा ने आपको पूरे हफ्ते की ब्लेसिंग देनी, पूरे हफ्ते की आशीष देनी। हालेलुया। क्या है विश्राम दिन? क्या है? उस दिन खुदा ने आपको पूरे हफ्ते की ब्लेसिंग देनी, पूरे हफ्ते की आशीष देनी, आपको आत्मिक भोजन देना। हालेलुया। इसलिए हमें संडे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, खुदा के भवन में आना चाहिए। जब प्रभु ने 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी मूसा को, और पत्थर की तख्तियां दी थी स्वर्ग से, और उन 10 आज्ञाओं में से ये आज्ञा थी एक कि तू विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना। और ये तख्तियां परमेश्वर ने स्वर्ग से दी थी, खुद की उंगलियों से लिख के प्रभु ने पत्थर की तख्तियों के ऊपर खुद की उंगलियों से लिख के उसने प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने हमें ये आज्ञाएं दी थी कि तू इन आज्ञाओं को मानना। अगर तू इन आज्ञाओं को मानेगा तो आगे तेरा भला होगा सब। तो परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी थी हमें कि तुम विश्राम दिन को याद रखना और हर संडे मेरे भवन में आना, मेरी महिमा करना, मेरी आराधना करना। तो मेरे धर्म और राज्य की खोज करना, उसके बाद सब वस्तुएं तेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। आप अपने परिवार के लिए दुआ करो, आप अपनी फैमिली के लिए दुआ करो, सुबह उठ के जल्दी प्रार्थना करो। देखो फिर आपके घर के अंदर हालात कैसे चेंज होते हैं। सब कुछ प्रार्थना के द्वारा ही मिलेगा आपको। हालेलुया। प्रभु ने यह आज्ञा क्यों दी कि तुम्हें एक दिन मेरे भवन में आना? क्योंकि परमेश्वर पिता जानते थे कि उन्हें एक दिन मेरे भवन में आना जरूरी है। परमेश्वर पिता ये बात जानते थे कि इन्होंने एक दिन मेरे भवन में आकर मेरी महिमा करनी जरूरी है, ताकि मैं इनके ऊपर वो अभिषेक रिलीज कर सकूं, अपनी सामर्थ को दे सकूं, अपने अनॉइंटिंग को दे सकूं, जो अभिषेक इनकी मदद करे पूरे हफ्ते शैतान से लड़ने में, अंधकार से लड़ने में। हालेलुया। ताकि पूरे हफ्ते की अनॉइंटिंग, पूरे हफ्ते का अभिषेक मैं इन्हें दे सकूं। इसलिए एक दिन जरूरी है प्रभु को देना। पर एक दिन प्रभु को दोगे तो फिर प्रभु भी आपको स्वर्ग में याद करेगा और आपको बरकतें देगा। हालेलुया। तो पहले के टाइम के अंदर तो निगमन 31 के 15 में यह लिखा हुआ है कि पुराने नियम में सब्त का दिन तोड़ने वाले के लिए मृत्यु दंड थी। इतनी ज्यादा वो चीज जरूरी थी। हालेलुया। आमीन। तो एक दिन प्रभु को देना जरूरी है। प्रभु की आज्ञाओं पे चलना, प्रभु की वाचाओं पे चलना जरूरी है। प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे तभी कुछ मिलेगा। अब मान लो कोई पिता है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बेटा तो उसकी पूरी आज्ञाओं पे चल रहा है, जैसे पिता बोल रहा है वैसे कर रहा है, और एक जो दूसरा बेटा है वो निकम्मा है। क्या है? निकम्मा है वो दूसरा बेटा। वो पिता की आज्ञाओं पे नहीं चल रहा, पिता की बात नहीं मान रहा। तो फिर जब पिता ने वसीयत लिखनी है मरते टाइम, तो किसके नाम लिखेगा? जो उसकी आज्ञा में रहा, जो उसने बुढ़ापे में जिस बेटे ने उसकी सेवा की, जिसने उसकी मदद की, जिसने उसके साथ रहा, उसी के नाम तो वसीयत लिखेगा ना अपनी सारी। हालेलुया। मान लो किसी बाप के 2 बेटे हैं, एक अच्छा है, एक भला है, एक बुद्धिमान है, और एक निकम्मा है। जो एक है वो तो अपने पिता की सारी आज्ञाएं मानता है, पर दूसरा पिता की आज्ञाएं नहीं मानता,
पिता ने अगर बोला बेटा तूने इधर जाना, तो वो इधर जा रहे हैं, तो एंड में जब वसीयत, जब प्रॉपर्टी लिखने का टाइम आएगा, तो वो किसके नाम लिखेगा? उसके नाम लिखेगा जिसने उसकी बुढ़ापे में सेवा की, जो उसके साथ रहा, जो उसकी आज्ञाकारिता में रहा। उसी तरह हमारे जीवन में भी हो, जब हम उस पिता की आज्ञाकारिता में रहेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उसके हुक्मों पे चलेंगे, तो फिर प्रभु उस चीज से प्रसन्न होगा, परमेश्वर उस चीज से प्रसन्न होगा और हमें स्वर्गीय बरकतें देगा, हमें स्वर्गीय आशीषें देगा। हालेलुया। इसलिए ये आज्ञाएं कोई नॉर्मल आज्ञाएं नहीं थी कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना, तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये प्रभु ने खुद अपनी उंगली से पत्थर की तख्तियों पे लिख के स्वर्ग से आज्ञाएं दी थी मूसा को। हालेलुया। पर ये 10 आज्ञाओं को भी अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से मान लेना, तो उसके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। सप्ताह का एक दिन परमेश्वर का है, जब हम हर संडे प्रभु के भवन में आते हैं, उसकी चर्च में आते हैं, तो हम प्रभु को आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं प्रभु, हमने तेरे लिए टाइम निकाला है, हम तेरे लिए आए हैं प्रभु, हमारे दिल में तेरे लिए आदर है पिता, हम तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर मैं विश्वास करके मेरे घर में बैठ जाऊं, ना बाइबल पढूं, ना संडे चर्च लगाऊं, ना किसी को फोन करूं, ना किसी के घर में जाके प्रार्थना करूं, तो क्या प्रभु का आत्मा काम करेगा? नहीं करेगा। विश्वास कर लिया आपने यीशु मसीह पे, बहुत अच्छी बात है, पर विश्वास के साथ कर्म भी करो। कर्म क्या है आपका? डेली बाइबल पढ़नी, डेली प्रार्थना करनी, हफ्ते में 2 या 1 दिन का व्रत रखना, हर संडे चर्च आके प्रभु की महिमा करना, प्रभु के दास की आज्ञा को मानना, क्योंकि प्रभु के दास के अंदर से होके प्रभु का आत्मा काम करता है। और प्रभु के आत्मा ने जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना, प्रभु ने जो भी आपको आज्ञा देनी, वो अपने दास के अंदर से होके देनी है। हालेलुया। समझ रहे हो? अपने दास की भी आदर का रिस्पेक्ट करो, अपने पास्टर की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि सप्लाई कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी। ऐसे सीधी सप्लाई कभी नहीं मिलती। पूरी बाइबल को पढ़ के देख लो। आपको आशीष जब मिलेगी तो खुदा के दास के अंदर से होकर मिलेगी। ऐसे आप लेके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। जब आप किसी दास के अधीन होगे, जब आप अपने पास्टर के अधीन रहोगे, उसके बाद बरकत आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। जब बिजली बोर्ड से लाइट आती है, तो क्या सीधी कनेक्शन आपके घर के अंदर आ जाता है क्या? हालेलुया। समझ रहे हो? जब बिजली बोर्ड से लाइट आती है, तो पहले लाइट ट्रांसफार्मर पे आती है। किस पे आती है? ट्रांसफार्मर पे आके लोड डिवाइड होता है। उसके बाद लोड डिवाइड होने के बाद आपके घर में भेजी जाती है लाइट। ठीक है? अगर ट्रांसफार्मर से सीधी, अगर बिजली बोर्ड से, ठीक है, सीधी लाइट, अगर बस स्टैंड के पास जो बिजली बोर्ड है, उस बिजली बोर्ड से सीधी लाइट आ जाए आपके घर में, तो क्या होएगा? वो वोल्टेज इतनी हाई होएगी कि आपके फ्रिज सड़ जाने, आपके टीवी सड़ जाने, आपकी वॉशिंग मशीनें सड़ जानी है, आपका घर का सारा इलेक्ट्रिक का सामान सड़ जाना है। इसी तरह प्रभु भी जानता है कि डायरेक्ट आप उसकी सामर्थ्य को सहन नहीं कर सकते। इसी तरह लोड डिवाइड होता है पहले। हालेलुया। लोड डिवाइड होता है, पहले इधर आएगी बरकत, फिर इधर जाएगी। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं ऐसे प्रोफेसी करता हूँ, बताता हूँ आपको कि आपके जीवन में ये बरकत आने वाली है। अभी पहले ही आपको स्कूटी की आशीष मिलने वाली है, आपके घर में अलमारी की आशीष आने वाली है। बताता हूँ या नहीं बताता हूँ? हालेलुया। प्रोफेसी करता हूँ, नहीं करता हूँ? मेरे को प्रभु का आत्मा बताता है, मैं इनको ये बरकत देने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। अब पिछले संडे प्रोफेसी की थी कि प्लॉट की बरकतें देख रहा हूँ, और आने वाले टाइम में देखोगे आप गवाहियों के साथ आओगे वापस यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बरकत जो मिलनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे मिलनी है। इसलिए परमेश्वर के दास की भी रिस्पेक्ट करो। हालेलुया। उसका आदर करो। जिसे खुदा ने चुना, जिसे खुदा ने अपना भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया, जिसे प्रभु ने खड़ा किया आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि वो आपके लिए दुआएं करे, आपको हर अंधकार के अटैक से बचाए, हर दुष्ट आत्मा से बचाए। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आप बचे हो अभी तक, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, ताकि प्रभु के बाइबल में लिखा, प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य है। हालेलुया। समझ रहे हो? अब जो वो दास है, वो प्रभु का चुना हुआ एक अभिषिक्त है। उसके अंदर खुदा का रूह है, उसके अंदर खुदा का आत्मा है। जब वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर में बरकत आएगी। हालेलुया।
एक मैं कार की आशीष देख रहा हूँ, व्हाइट कलर की कार देख रहा हूँ, 5 सीटर। अरे बाबा राशु खला रबा 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 जिंदा रबा। कार की आशीष देख रहा हूँ व्हाइट कलर की। मैंने पहले भी प्रोफेसी की थी, अब फेर कर रहा हूँ। साल के अंदर अंदर मैं देख रहा हूँ एक कार और चर्च में आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। विश्वास करते हो? करते हो नहीं करते? रिसीव करो करो। कोई यहाँ पे ऐसे विश्वासी बैठे हैं राजीव भाई जैसे, बरकत कोई मर्जी हो जान नहीं दड़ी, आमीन करना रिसीव कर बोल के। हालेलुया। बरकत कोई भी हो, किसी के लिए भी हो, जाने मत दिया करो, रिसीव करा करो, जोर से आमीन बोल के रिसीव करा करो। हालेलुया। जो बोल दिया वो होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक मैं और देख रहा हूँ आत्मा में, जिनके प्लॉट है पर उन पे मिस्त्री नहीं लगे हुए अभी तक, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, उनका इंतजाम करने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इस दर के ऊपर, इस खुदा के घर के अंदर किसी चीज की घटी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। तो बस मेन चीज क्या है? सही तरीके से चलो, जैसा खुदा के वचन में लिखा है वैसे चलो तो सब कुछ है। जब वचन से बाहर होकर चलोगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आप पास्टर को शिकायत ही करते रहोगे, पास्टर जी इतने टाइम से आ रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, देख के बताओ। हालेलुया। नहीं, पर जब वचन के अंदर होके चलोगे सब कुछ है, वचन के बारे में रहोगे सब कुछ है। संडे चर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, पुराने नियम के ऊपर तो इतना जबरदस्त रूल था कि मृत्यु दंड दिया जाता था जो संडे मिस करता था। पर अब हम नए नियम के अंदर जी रहे हैं। प्रभु ने इतना ज्यादा इस दिन को इंपॉर्टेंट बताया है कि अब हम नए नियम के अंदर जी रहे हैं। प्रभु ने नई वाचा बांधी है हमारे साथ, और अब हम प्रभु के अनुग्रह को तुच्छ ना समझें, प्रभु की दया को तुच्छ ना समझें। उसने जो सलीब पे जान दी है वो एक बार दी है, अब बार बार वो आके कुर्बान होने वाला है नहीं, उसने एक बार में कर दिया है सब कुछ। विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे मरा है, और जो इसी जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह तू 2022 साल पहले मेरे गुनाहों को सलीब पे लेके मर चुका है और अब मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, बेटी हूँ, तुझ पे विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूँ, तुझ पे विश्वास करने के द्वारा मेरे गुनाह क्षमा हुए हैं, तुझ पे विश्वास करने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए हैं पिता। हालेलुया। जब आप इस तरीके से विश्वास करोगे, अपने मुंह से बोलोगे, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है कि खुदा का आत्मा आपके ऊपर ना आए। क्या चाहता है शैतान? क्या चाहता है? प्रभु ने जब बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। तो जितने भी लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरना चाहिए। उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? उतरना चाहिए, 100% ये बिब्लिकल है। पर अभी उतरा नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ कमी अभी भी जीवन में है। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु का आत्मा मांगो, प्रभु तेरा आत्मा दे, कन्फेस करो, प्रभु तेरा आत्मा मेरे अंदर है, अंगीकार करो अपने मुंह से, प्रभु तेरा आत्मा मेरे अंदर है, मैं तेरे आत्मा से भरा हुआ हूँ, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, ऐसे बोलना अपने मुंह से। हालेलुया। हालेलुया। ये चर्च भरने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका आमीन छोटा चर्च कैसे भरेगी? छोट से बोलो आमीन। ये चर्च भरने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। खड़े होकर बंद की ठहर करनी पड़ेगी। बोलो पास्टर जी ये तो नुकसान होएगा हमारा ना। कोई बात नहीं, आप ये दीवार हटा देंगे, इसको बड़ी कर देंगे उस तरफ। हालेलुया। पर चर्च भरने के लिए जा रहे हैं, सच्चाई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्राम दिन को पवित्र मानो। अब मान लो पता क्या होता है, कई बार नए परिवार आते हैं चर्च में, वो देखते हैं चर्च में आगे, यार यहाँ पे तो बंदे सारे 5 बैठे हैं। क्या करते हैं फिर वो? बहुत बार मेरे साथ हुआ है ऐसा, नए परिवार बहुत आए हैं और गए भी हैं, तो क्या बोलते हैं, यहाँ तो बंदे सारे 5 बैठे हैं, या तो बंदे सारे 10 बैठे हैं। पर ये नहीं पता इस पास्टर ने 70 से 80 32 में दे रखे हैं। हालेलुया। जब संडे चर्च आओगे, नए लोग आएंगे, वो भी देखेंगे, गवाहियां सुनेंगे, तो उनका विश्वास बढ़ेगा और वो रुकेंगे, ठहरेंगे चर्च में। हालेलुया। और आज के टाइम के अंदर प्रभु की जरूरत सबको ही है जी।
सबको ही जरूरत है। आजकल जो इतना शैतान लोगों को तंग करा हुआ है, जिंदगी बर्बाद की हुई लोगों की, आज के टाइम में अपने आस पड़ोस में देखो, आपको 5-6 घर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। आत्मा में सोचो 2 मिनट, आपको 5-10 घर ऐसे मिल जाएंगे जिनके घर में शैतान ने इतना बुरा हाल करा हुआ है, बहुत बुरा हाल किया हुआ है। आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आज के टाइम में पूरी दुनिया ही दुखी है। आप यीशु में हो, आप बचे हुए हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नहीं तो आप अपने आसपास का माहौल देखो, अपने आसपास का टाइम देखो, कितना नशा बढ़ चुका है, कितने लोगों के घरों में खाने के लिए पैसे नहीं आज के टाइम में। पर आप प्रभु में तो आप बचे हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए जिस नगर में, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, जिस शहर में आप रह रहे हो, उस शहर में, उस नगर में आप एक ज्योति के समान हो। क्या हो? एक ज्योति के समान हो, एक लाइट के समान हो। और आपकी जिम्मेवारी है, एक मसीह होने के नाते, यीशु मसीह की संतान होने के नाते, आपकी जिम्मेवारी है उस गली के लिए प्रार्थना करने की, उस नगर के लिए प्रार्थना करने के लिए कि खुदा जैसे तूने मुझे बचाया, इस मेरी पूरी गली को बचा, इस नगर को बचा, इस शहर को बचा। प्रभु जैसे तूने मुझ पे कृपा की, मेरे परिवार पे कृपा की, वैसे ही तू इन सब पे कृपा कर। हमने ये दुआ करनी है। हालेलुया। एक मेरे को प्रभु का आत्मा थोड़े दिन पहले बता रहा था कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसा टाइम आएगा कि जो लड़के हैं वो लड़कियां बनेंगे, जो लड़कियां वो तो लड़कियां रहेंगी, पर ऐसा दुष्ट आत्मा शैतान भेजेगा धरती के ऊपर, और वो दुष्ट आत्मा के पूरे झुंड होंगे। लड़कों का मन करेगा लड़कियां बनने का। देखना आप आने वाले, और ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। लड़कियों का मन करेगा, लड़कों का मन करेगा मेकअप करने का, लड़कों का मन करेगा लड़कियों की तरह चलने का, लड़कों का मन करेगा मेकअप करने का और उल्टी सीधी हरकतें करने का। और ये देखोगे आप आने वाले टाइम के अंदर। ये प्रोफेसी मैंने एक बार अभी रोहतक में कांड हुआ थोड़े दिन पहले, वहां पे भी यही केस था। वो लड़का था, लड़की बनना चाहता था, और उसने अपने गन लेके पूरे परिवार को उड़ा दिया उसने। और ये चीज शुरुआत हो चुकी है, और ये बड़े लेवल पे होगी, देखना। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा ही आपका नगर बचेगा, आपका शहर बचेगा। हालेलुया। बहुत सी चीजें मैं आपको टाइम टाइम पे रेवलेशन देता रहूंगा, प्रकाशन करता रहूंगा आपको, क्योंकि आप एक सही चर्च में हो, सही जगह पे हो, जहाँ पे खुदा का आत्मा आपको बताता है आने वाले टाइम की बातें कि हाँ ऐसे होने वाला है। पर अभी से अपने बच्चों को कवर रखो यीशु के नाम में। अभी से ही अपने बच्चों के लिए दुआ रखो, ताकि वो दुष्ट आत्मा को प्रभाव कभी भी आपके बच्चों के ऊपर ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। विश्राम दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्राम दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं है। विश्राम दिन अभिषेक को लेने का दिन है। विश्राम दिन अनॉइंटिंग को लेने का दिन है। विश्राम दिन पावर को लेने का दिन है। संडे का दिन उसकी सामर्थ्य को ग्रहण करने का दिन है। संडे का दिन उसके मैसेज को लेने का दिन है, जो मैसेज प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है आने वाले टाइम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। और एक चीज जो मेरे को प्रभु का आत्मा बता रहे हैं, अन्य जाति लोगों के साथ कम रहो। जो लोग प्रभु में नहीं है उनके साथ कम रहो। आपकी बरकतें रुकी हुई हैं इन चीजों की वजह से। को आत्मा में प्रभु का आत्मा बता रहे, अन्य जाति लोगों के साथ इतना ही बरतो जितना आटे में नमक है। हालेलुया। आपकी बरकतें रुक रही हैं उस चीज की वजह से। खुदा प्रसन्न नहीं होता इन चीजों से, ठीक है ना। प्रभु प्रसन्न कम होता है इन चीजों से। विश्वासी अविश्वासी कोई नाता नहीं, कोई मेलजोल नहीं, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। धर्मीय धर्मी का कोई मेलजोल नहीं है, ठीक है। वो अन्य जाति लोग जो हैं, हमें उनके लिए दुआएं करनी है, हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो अन्य जाति है, उसके लिए दुआ करो अपने लगा लगा के, प्रभु इसका जीवन बचे। अगर आप वाकई उसको अपना मित्र मानते हो, अपने परिवार के लिए दुआएं करो। हालेलुया। आपकी बरकतें ब्लॉक हुई पड़ी है इस चीज की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल काटा ही मार दो, नहीं, पर जितना जरूरत हो उतना बरतो। हालेलुया,
ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। मैं आने वाले टाइम के अंदर भी आपको ऐसे ही बताता रहूंगा, जो जो मेरे को प्रभु से ऊपर से ये तारे मेरे ऊपर जुड़ी हुई हैं। हालेलुया। ये वेदी पे बैठा हूं ना खुदा की, तो इस वेदी से कनेक्शन सीधा ऊपर प्रभु के सिंहासन पे लगे हुए हैं। मेरे ऊपर से डाटा आता है, कंप्यूटर की तार जुड़ी हुई है, कनेक्शन है ऊपर वो मेरे दिमाग में डालता, फिर मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। आप आनंदित हो या नहीं हो प्रभु में? बोलो हाँ, हूँ आनंदित। हालेलुया। आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं बच्चे के लिए। महान और जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु खुदावन, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए प्रभु खुदावन। ये हर संडे चर्च आने वाले बन जाए प्रभु। कोई रुकावट, अंधकार, शैतान, दुष्ट आत्मा प्रभु ने चर्च आने से रोक ना पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरी आग के द्वारा, तेरी पवित्र आग के द्वारा इन अंधकार की शक्तियों को जला देता हूँ जो इन्हें चर्च आने से रोकती है प्रभु। आउट, निकल बाहर इनके जीवन से शैतान, छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, गेट आउट, निकल बाहर। प्रभु ब्लेस करो प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार दुष्ट आत्मा वचनों को चुराना पाए प्रभु। आज के बाद ये तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले बन जाए प्रभु। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बल्कि पहला स्थान देने वाले बन जाए। तेरी सच्ची शांति इनके दिलों में एंट्री कर जाए पिता परमेश्वर। तेरा सच्ची ज्योति इनके जीवन में एंट्री कर जाए प्रभु। तेरी बरकत इनके जीवनों में एंट्री कर जाए प्रभु। इनके जीवन में किसी चीज की घटी ना रहे पिता। धन्यवाद करता हूँ आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।